नमस्कार, आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघु पाराशर के 13वां और 14वां श्लोक। पाराशर जी इसमें व्याख्या करते हैं कि ये जो श्लोक आया है ये तमोग्रह, तम मतलब अंधकार, अंधकार रूपी ग्रह, छाया रूपी ग्रह राहु केतु। ये श्लोक राहु केतु के बारे में आया। पूरी लघु पाराशरी में 2 श्लोक है जो राहु केतु का फल बताते हैं, इसके अलावा उनके कोई श्लोक नहीं है। तो राहु केतु का फल कैसा होता है? क्योंकि राहु केतु किसी भी भाव के मालिक नहीं बन सकते हैं। जैसे अन्य ग्रह भावेश बन सकते हैं, भाव के मालिक बन सकते हैं त्रिकोण, त्रिषुडाय, मारक। राहु केतु किसी भी भाव के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो फिर उनका फल कैसे होगा? तो उनका फल केवल बैठने से बताया। तो कह रहे हैं कि यद्यद भाव गतो वापि यद्यद भावेश संयुतो, यद्यद भाव गतो वापि, जिस जिस भाव में राहु केतु बैठता है, या भावेश संयुतो, भावेश भाव के मालिक के साथ वो युति संबंध कैसा भी संयुक्त उसके साथ बैठ जाता है, किसी भी भाव के मालिक के साथ में वो बैठ जाता है। तो पहली लाइन ये है कि वो जिस भाव में बैठेगा या जिस भाव के मालिक के साथ बैठेगा, तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रह, प्रदिशेताम प्रदान करता है तमोग्रह राहु केतु तत्तत् फलानि, वैसा वैसा फल। कि राहु केतु फिर वैसा वैसा फल जातक को प्रदान करता है। तो अभी राहु केतु कहां बैठने से शुभ फल करते हैं? तो त्रिषडाय, क्रूर ग्रह त्रिषडाय, 3, 6, 11, 3, 6 और 11 भाव में राहु या केतु बैठेगा तो फल में वृद्धि होगी। या फिर कहा गया कि भावेश संयुतो, भाव के मालिक के साथ। तो राहु केतु केंद्र या त्रिकोण के मालिक के साथ बैठेंगे तो शुभ फल करेंगे। जैसे यहां पे राहु बुध के साथ बैठा है, बुध त्रिकोण का मालिक है और लाभ भाव में गया है, और राहु भी लाभ भाव में अच्छा फल देता। तो यहां पे राहु का बल बुध बढ़ा रहा है, राहु का बल, राहु के अच्छे फल में बुध इसका सहयोग कर रहा है, क्योंकि बुध कहां का मालिक है? भाग्य का मालिक है। राहु यहां बैठा है शनि के साथ में, इस कुंडली में शनि कहां का मालिक है? शनि केंद्र का मालिक है, शनि त्रिकोण का मालिक है। शनि योगकारी ग्रह बन रहा है। वृषभ और तुला लग्न में शनि योगकारी ग्रह होता है। तो यहाँ तुला लग्न में शनि योगकारी ग्रह है और वो बैठा है राहु के साथ छठे भाव में। अब छठे भाव में क्रूर ग्रहों का बैठना शुभ माना गया, तो राहु बैठने से अच्छा हो गया। उसके साथ में केंद्र त्रिकोण का मालिक शनि बैठा है। ऐसे देखने में तो लगेगा कि राहु शनि छठे भाव में बैठे तो कुंडली थोड़ा सा खराब फल देगी, लेकिन शनि त्रिकोण और केंद्र का मालिक होकर राहु के साथ आया है तो यहाँ नेगेटिव नकारात्मक फल इतने नहीं होंगे, पॉजिटिव फल होगा। राहु का फल और अच्छा बढ़िया सकारात्मक फल होगा, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ बैठा। तो ये जो श्लोक है यही कह रहा है कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं स्वतंत्र, तो फिर उसके अनुसार फल करेंगे, या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार वो फल करेंगे। तो यहां राहु शनि के साथ बैठा, शनि केंद्र त्रिकोण का मालिक है, तो राहु का फल में और वृद्धि होगी। राहु एकादश भाव में बैठा है बुध के साथ, बुध भाग्य का मालिक है, फल में वृद्धि होगी। यदि राहु किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठता, जो खराब भाव का मालिक हो उसके साथ बैठता, तो राहु के फल में कमी आती। तो यहां राहु केतु अच्छा फल देगा इस कुंडली में बैठने के हिसाब से। और तीसरे भाव राहु बैठा है, तीसरा राहु भी शुभ होता है। तो पहला श्लोक क्लियर है कि राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं या जिस भाव के मालिक के साथ बैठते हैं वो वैसा वैसा फल करते हैं। अगला श्लोक है केंद्र त्रिकोण पतया संबंधेन परस्परम इतरे प्रसक्ता चेद विशेष फलदायका। ये 2 के मिलन का फल है। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन, केंद्र और त्रिकोण के पति का आपस में संबंध हो जाए। केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण भाव 1, 5, 9। तो केंद्र और त्रिकोण के मालिक का आपस में संबंध बन जाए। इस पत्रिका में क्या हो रहा है? केंद्र दशम का मालिक शुक्र है, 7 नंबर तुला राशि है, तुला का मालिक है शुक्र, और त्रिकोण भाग्य भाव, त्रिकोण का मालिक है बुध। बुध शुक्र ने संबंध बनाया कि ये बहुत ही अच्छा राजयोगकारी ग्रह बन गए दोनों, क्योंकि एक केंद्र का मालिक है और एक त्रिकोण का मालिक है। तो केंद्र त्रिकोण पते संबंधेन परस्परम, कि केंद्र और त्रिकोण के पति आपस में संबंध बना ले। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला
एकत्र दृष्टि संबंध, एक ग्रह दूसरे को देखता, दूसरा पहले को नहीं देखता। ये मैंने वीडियो बना रखा है संबंध के बारे में, उसको देख लेना आप। तो ग्रह 4 प्रकार के संबंध होते हैं। यहाँ पे चौथे प्रकार का संबंध बना है युति संबंध। 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ बैठ जाए तो उनका आपस में संबंध बनता है। तो शुक्र बुध ने युति संबंध बनाया है, तो यहाँ पे अच्छा फल होगा, राजयोगकारी ग्रह होगा। राजयोगकारी ग्रह बन गए दोनों। केंद्र का मालिक मंगल भी है और त्रिकोण का मालिक बुध है। तो ये त्रिकोण योग केंद्र मंगल बुध ने आपस में दृष्टि संबंध बनाया, सप्तम परस्पर दृष्टि संबंध आपस में बनाया। तो ये भी एक प्रकार का संबंध है। तो यह मंगल और बुध दोनों ग्रह शुभकारी हो गए। इस कुंडली में मंगल शुक्र बुध तीनों ग्रह योगकारी बन गए, क्योंकि तीनों केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर आपस में संबंध बना रहे हैं, इससे ग्रह योगकारी हो जाता है। तो यह श्लोक यही कह रहा है कि केंद्र त्रिकोण के पति आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना लेते हैं तो उनके फल में वृद्धि होती है। तो ये बुध और शुक्र मंगल आपस में केंद्र त्रिकोण के मालिक होके संबंध बना रहे हैं, और इनका संबंध किसी भी अष्टम भाव के मालिक से नहीं है, मारक भाव के मालिक से नहीं है। तो ये और ही अच्छा है कि शुभ ग्रह से संबंध बनाए तो ज्यादा शुभ फल और मिलता है। तो यहाँ पे 2 भावों के मिलन का फल बताया गया कि कुंडली में सबसे अच्छा फल होता है केंद्र और त्रिकोण के मालिक आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बना ले और वो अच्छे भाव में बैठ जाए। अब यही ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठते उतना अच्छा फल नहीं होता, यही ग्रह छठे भाव में बैठते इतना अच्छा फल नहीं होता। शुभ भाव में बैठे, शुभ ग्रह बैठे और शुभ भाव के मालिक बैठे तो फल शुभ ही होता है। आगे इसी तरह से और भी श्लोक आएंगे, 2 के मिलन से फल कैसा होता है। जय श्री महाकाल।